हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आईडीबीआई बैंक क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डिटेल में देख लेते हैं कि आईडीबीआई बैंक है क्या। तो फ्रेंड, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन 101% पूछता है कि आईडीबीआई स्टैंड फॉर व्हाट, या फिर आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट हम वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट बोल सकती हूँ या फिर एक बोनस बताना चाहूंगी कि किसी भी बैंक का जो वर्क होता है, डेफिनेटली अगर आपको उस बैंक का फुल फॉर्म पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो बैंक किसके लिए काम करता है, उसका मेन फोकस किस पे होता है। जैसे कि इस बैंक का देखिए फुल फॉर्म क्या था, आईडीबीआई स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस बैंक का जो मेन एम होगा, जो मेन फोकस होगा, वो किसके ऊपर होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर होगा। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो आईडीबीआई बैंक है वो स्टैब्लिश कब हुआ, इनकॉर्पोरेट कब हुआ। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो कि जो आईडीबीआई बैंक है वो स्टैब्लिश कब हुआ, 1 जुलाई 1964 में। एंड अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड एक्ट क्या था 1964, एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपको यहाँ पे पता चला कि फर्स्ट तो आपको पता चला कि आईडीबीआई स्टैंड फॉर व्हाट, उसका फुल फॉर्म क्या है, फिर वो स्टैब्लिश कब हुआ। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, टिल 1976 तक क्या था, आईडीबीआई वाज अ सब्सिडियरी बैंक ऑफ आरबीआई। 1976 तक आईडीबीआई क्या था, सब्सिडियरी बैंक था किसका, आरबीआई का। बट उसके बाद देखिए क्या हो गया, इन 1976 इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम आरबीआई। 1976 में क्या हो गया, वो सेपरेट हो गया किससे, आरबीआई से। एंड इसकी जो ओनरशिप थी वो किसको ट्रांसफर हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बट आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हम क्या बोल सकते हैं, जो आईडीबीआई है वो क्या है, 10th लार्जेस्ट बैंक है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। आईडीबीआई बैंक है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में 10th रैंक पे है। और किसके टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट के। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये चीजें भी यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो पेरेंट कंपनी है, इट्स पेरेंट कंपनी इज अ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इट मींस एलआईसी। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम इसका हेड ऑफिस देख लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, आईडीबीआई का मुंबई में। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे आईडीबीआई का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया। पहला तो आपको पता चला आईडीबीआई है क्या, फिर वो इनकॉर्पोरेट कब हुआ, स्टैब्लिश कब हुआ, फिर आईडीबीआई सब्सिडरी बैंक कब तक था, उसके बाद इसकी ओनरशिप किसको ट्रांसफर हुई, और आरबीआई क्या है, 10th लार्जेस्ट बैंक है इन द वर्ल्ड। देन इसका पेरेंट कंपनी कौन है वो पता चला, फिर इसके हेड ऑफिस का है। तो ये आपको अबाउट इट मीन्स जो बेसिक चीजें हैं वो आपको यहाँ पे सारी क्या है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पर्पस, किसी भी बैंक को या फिर किसी चीज को अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसके पीछे आपका एक मेन पर्पस होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर आपको उस बैंक का फुल फॉर्म पता है तो डेफिनेटली आपको उसका पर्पस या फिर वो किसके लिए वर्क करने वाला है, उसका मेन फोकस कहाँ पे है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका देखिए पर्पस क्या था, द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ द आईडीबीआई इज टू क्या था, फाइनेंशियल एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रीज। किसके लिए कर रहा है वो, स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रीज के लिए फाइनेंशियल एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। देन moreover the IDBI comes into existence with the aim to provide financial support, credit assistance to needy industries। ऐसे इंडस्ट्रीज जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट और क्रेडिट की जरूरत है, उसके लिए यहाँ पे आईडीबीआई क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। तो ये आईडीबीआई का मेन पर्पस है। फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली ऑब्जेक्टिव को आप यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लाइक कोऑर्डिनेट, देन फाइनेंस, प्रमोट एंड डेवलपमेंट। तो कोऑर्डिनेट वो किसके साथ करेगा वो हम देखने वाले हैं, वो कैसे फाइनेंस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, वो चीजें देखेंगे। देन प्रमोट, इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट करेगा, कौन कौन से न्यू स्कीम लाएगा या फिर कैसे उनको प्रमोट करेगा। देन डेवलपमेंट में कौन से नए नए स्कीम लाएगा, उनके जो एम्प्लॉयज है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, उनको कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, वो सारी चीजें इस ऑब्जेक्टिव्स में आएगी। तो हम एक एक करके इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे देखिए क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द वर्किंग ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसके साथ कर रहा है वो देखिए, सच एज IFCI, ICICI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, कमर्शियल बैंक्स एंड SFCS। तो फ्रेंड, यहाँ पे आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि जो हमारा आईडीबीआई बैंक है वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, सुपरविजन ऑफ वर्किंग अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, कैसे रेगुलेट कर रहा है, कैसे उनके वर्क को सुपरवाइज कर रहा है, और कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर है। वो हम सेकंड देख लेते हैं।
सेकेंड यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, सप्लीमेंटिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्स को किस तरह से सप्लीमेंट कर रहा है ऑफ द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड देयर बाय वाइंडिंग द स्कोप ऑफ देयर असिस्टेंस। तो डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को सप्लीमेंट कर रहा है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, वो असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। जस्ट वो क्यों कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल को ग्रोथ करने के लिए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, डेफिनेटली अगर आपको किसी भी चीज़ को ग्रोथ पे लेके जाना है, उसके ऊपर वर्क करना है, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे वो देखिए क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है ऑफ की इंडस्ट्रीज एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ग्रोथ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ किसके लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर है। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए क्या है, जो आईडीबीआई है वो क्या है, एक्ट एज ए लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट and to finance projects that are in conformity with the national priorities। वो क्या कर रहा है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, जैसे आरबीआई का था वैसे यहाँ पे आईडीबीआई क्या कर रहा है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है किसके टर्म्स में, इंडस्ट्रीज के लिए। उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है जिसका ओवरऑल किसके ऊपर बेनिफिट होने वाला है, हमारे नेशनल्स के ऊपर बेनिफिट होगा। डेफिनेटली इंडस्ट्रीज ग्रोथ होगी, हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली हमारे नेशनल, हमारे इकोनॉमिक्स को भी क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, फीचर्स है। तो फीचर्स में फर्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, असिस्टेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वो क्या कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को असिस्टेंट कर रहा है, उनको बता रहा है कि लाइक आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्या कर रहा है, उनको असिस्टेंट कर रहा है। देन असिस्टेंट टू बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड एरिया को भी असिस्टेंट कर रहा है, उनको बता रहा है कि उनको किस तरह से ग्रोथ करना है, उनको प्लानिंग बता रहा है, उनको फाइनेंस में हेल्प कर रहा है, उनको लोन दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे उसके फीचर्स आ जाएंगे। देन सॉफ्ट लोन स्कीम, लोन के कौन कौन सी स्कीम है, किस तरह से उनको बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल बैकवर्ड एरिया के लोग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन नहीं ले सकते, तो उनके लिए क्या स्कीम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। देन टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना है तो आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करना पड़ेगा। एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, उनको लोगों को ट्रेनिंग देना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर रहा है, आईडीबीआई कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे फीचर्स क्लियर है। अब हम इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन आप क्या बोल सकते हो, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे जो आईडीबीआई बैंक है वो क्या कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, और इसके भी दो वे में प्रोवाइड कर रहा है, लाइक डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जो यहाँ पे जो डायरेक्ट वे में आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, आईडीबीआई ग्रांट्स लोन्स एंड एडवांस टू इंडस्ट्रियल कंसर्न। इंडस्ट्रियल कंसर्न्स के लिए आईडीबीआई क्या कर रहा है, लोन्स प्रोवाइड कर रहा है और एडवांस प्रोवाइड कर रहा है। देन उन्होंने क्या रखा है, कोई भी लिमिट नहीं रखा है, अपर एंड लोअर कोई भी लिमिट नहीं है फॉर असिस्टेंट टू एनी इंडस्ट्रियल कंसर्न के लिए। उसके बाद क्या कर रहा है, बैंक गारंटी लोन भी कर रहा है, रेस्ड बाय द इंडस्ट्रियल कंसर्न इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में क्या कर रहा है, फ्रॉम किसके थ्रू कर रहा है, फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड शेड्यूल बैंक एंड द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन। इस सबके थ्रू क्या कर रहा है, वो उनको लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या होगा, उसका डायरेक्टली असिस्टेंट। अब नेक्स्ट जो इनडायरेक्ट वे में होगा वो कैसे हेल्प कर रहा है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आईडीबीआई क्या कर रहा है, रीफाइनेंस कर रहा है किसको, टर्म लोन टू इंडस्ट्रियल कंसर्न। उसको रिपेबल कब करना है, विद इन 3 to 25 ईयर्स गिवन बाय द IFCR। देन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, आईडीबीआई क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है शेयर्स एंड बॉन्ड्स को ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड देयर बाय प्रोवाइड सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज। उसके थ्रू भी क्या कर रहा है, वो सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वे में भी क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए क्या है, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशन एंगेज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशन को किस तरह से एंगेज करना है आप बोल सकते हो, या फिर इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें भी वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। देन टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। टेक्निकल को तो आपको जरूरत पड़ेगी ना कुछ आप कर रहे हो, या फिर कोई न्यू मशीन या फिर टेक्नोलॉजी ले रहे हो, तो उसके लिए वो टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट इन फ्यूचर में या फिर कभी भी किसी को कुछ डाउट्स हो तो एम्प्लॉयज इजिली उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी इंडस्ट्रीज भी क्या होगी, एक्सपांड होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या होगा, टू अंडरटेक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड सर्वे इन कनेक्शन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को और भी ज़्यादा आगे तक लेके जाने के लिए इन्वेस्टमेंट रिसर्च या फिर सर्वे भी करें, सो दैट उनको सारी चीज़ें पता चले और उसको एट द एंड उनको इसके लिए हेल्प होगा कि इंडस्ट्रियल का ग्रोथ कैसे होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इन और
आउटसाइड इंडिया, वो क्या आईडीबीआई क्या कर रहा है, कंसल्टेंसी एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है विद इन अ कंट्री एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इंडिया भी वो प्रोवाइड कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। देन यहाँ पे देखिए क्या है, आप क्या बोल सकते हो, टू एक्ट एज ए ट्रस्टी, वो ट्रस्टी का भी एक्ट कर रहा है फॉर द होल्डर ऑफ डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज, उनके लिए ट्रस्टी का भी वो वर्क कर रहा है, फिर आप बोल रहे हो ट्रस्टी एज ए ट्रस्टी वो वहाँ पे वर्क कर रहा है या फिर वो उनका एश्योरेंस ले रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, टू सब्सक्राइब टू और परचेज स्टॉक, सब्सक्राइब भी कर रहा है परचेज भी कर रहा है स्टॉक को, शेयर्स को, बॉन्ड्स को, इक्विटी को, डिबेंचर्स को फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे फंक्शंस भी क्लियर है कि कैसे आईडीबीआई कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट के थ्रू उनको हेल्प कर रहा है, इंस्टीट्यूशन को कैसे एंगेज कर रहा है, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस कैसे ला रहा है, सर्वे कैसे कर रहा है, रिसर्च कैसे कर रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रहा है, स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज को कैसे बाय कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तो फ्रेंड आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर है। फ्रेंड अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीबीआई, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है फर्स्ट में। देन व्हेन आईडीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईडीबीआई। देन ये भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आईडीबीआई, एंड ये क्या है देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईडीबीआई लोकेटेड। तो इसका आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया कि आईडीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन मुंबई। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे आईडीबीआई के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मेरे इस वीडियो के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको आईडीबीआई के रिलेटेड डिटेल में नोट्स चाहिए तो उस नोट्स को मैं मीडियम पे अपलोड कर दूंगी, एंड मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, सो दैट आप वहाँ पे जाके अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएँ ईजिली। एंड तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मुझे अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज़ आप मुझे ज्वाइन करें, उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो दैट फ्रेंड क्या होगा, आपको कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है तो अगर आप मुझे टेलीग्राम पे कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपका उसका क्विक रिस्पॉन्स दे पाऊँगी, बिकॉज मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।